नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में महंगाई राहत कैंप सुर्खियों में, कहीं राहत के लिए कहीं बाधा के लिए मुख्यमंत्री गहलोत खुद राहत कैंप में जा रहे हैं, व्यवसायों को देख रहे हैं और साथ में लाभान्वितों से बात भी कर रहे हैं। और कोशिश है सरकार की कि प्रदेश में कोई भी ऐसा छूट ना जाए जो पात्र हो और उसको लाभ ना मिले। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक ने राहत कैंप में जाकर कंप्यूटर हटा दिए, तार हटा दिए और जनता को राहत मिले इसमें बाधा पैदा की। अब सवाल यह है कि राहत के बीच में इरादा और बाधा जनता को कहां तक महसूस हो रही है और क्या बीजेपी से विधायक इस मामले में जिस तरीके से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, क्या वो तरीका सही? आज बात इसी में। तो इरादे और बाधा के बीच में जनता ये पूछ रही कि हमारे लिए अगर ये राहत है तो फिर राहत में सभी को एक साथ मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी सभी तक ये राहत पहुंच जाए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक मदन दिलावर जी, कांग्रेस नेता आर तिवारी जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता योगेंद्र यादव और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। शुरुआत करेंगे आर तिवारी जी आपके साथ। भाई, राहत के बीच में अगर इस तरीके की बाधा उत्पन्न हो रही है तो इसको आप ये कहेंगे कि सियासत हो रही है या फिर एक व्यक्ति, एक विधायक इसमें खलल डाल रहा है और उसके इरादे अपने वहां के लिए कुछ अलग है? विजेंद्र, एक विधायक का मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष जी ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता ने और उपनेता ने कल अपने कार्यालय पे बुला करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को इस गर्मी की भीड़ में क्यों बुला रहे हो। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में चूल्हें हिल रही हैं। जननायक अशोक गहलोत लगातार 2 साल के कोरोना काल को छोड़ने के बावजूद भी 2.5 साल में जो जनता की सेवा कर रहे हैं और आज जो 24 तारीख से कैंप लगे, अरे तो गरीब की सेवा है, मध्यम वर्ग की सेवा है और सेवा का संकल्प अशोक गहलोत ने 8 करोड़ जनता से लिया। ये कितनी ही बाधाएं पहुंचा दे, खुद भारतीय जनता पार्टी का पूरा राजस्थान का नेतृत्व इसके खिलाफ है। मदन दिलावर तो एक व्यक्ति हैं और मेरे को तो दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा, कोटा की धरती पे एक जमाने में दाऊद दयाल जोशी जैसे बड़े नेता थे, रघुवीर जी जैसे बड़े नेता हुआ करते थे, चतुर्वेदी जी जैसे बड़े नेता थे, आज ओम बिरला जैसे सौम्य व्यक्ति है। वहां मदन दिलावर उस गरीब के निवाले को छीनने के लिए सरकार के काम में कंप्यूटर का तार निकाल रहे हैं, वहां लैपटॉप का तार निकाल रहे हैं। गरीब की सेवा जो कांग्रेस का कार्यकर्ता करना चाहता है उनके सामने दादागिरी करना चाहता है। राजस्थान के 8 करोड़ जनता जानती है कि 100 यूनिट फ्री देने का जो वादा कांग्रेस के जननायक अशोक गहलोत ने दिया वो पूरा करके दिखाएंगे। अच्छा सर बताइए मुझे, क्योंकि मदन दिलावर जी भी जुड़ गए, लेकिन बताइए अगर किसी का 101 यूनिट बिजली का बिल आएगा, यानी कि 101 यूनिट अगर कोई खपत करेगा तो उसका बिल कितना आएगा? 1 यूनिट का ये तो आएगा, उसका 100 यूनिट तो फ्री है ही ना। इसको चेक कीजिएगा, ऐसा नहीं है। वापस मैं आपके पास आऊंगा, इसका पूरा कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा, लेकिन मदन दिलावर जी हमारे साथ। मदन दिलावर जी, सर विरोध तो और भी कई तरीके से हो सकता है, क्या यही तरीका आपको सही लगा कि भाई लैपटॉप को हटा दिया जाए, वायर खींच दिया जाए? हमने राहत का विरोध नहीं किया। ये राहत नहीं, ये आफत है। क्योंकि ये जो ये कह रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जैसे मोदी जी किसान के खाते में 2,000 रुपए हर 4 महीने में डालते, वैसे ही डाला जा सकता था। जैसे माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, जब बिजली के 10,000 रुपए खाते में डालती थी, वैसे ही डाला जा सकता था।
जैसे पेंशन दी जा रही थी वैसे ही दी जा सकती थी। लेकिन इन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। सर पार्टी अलग है, 8 करोड़ जनता बेवकूफी से देख रही है आपको। मदन दिलावर जी, मदन दिलावर जी, आप भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, राजस्थान के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। जनता के गरीब आदमी के मध्यम वर्ग के पेट में जो निवाला कांग्रेस का जन किशोर गहलोत दे रहा है, आप उसको छीनना चाहते, एक अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते मदन दिलावर जी। बिजली के दाम कम करते जी, ये नाटक जो नाटक क्या, हमने 100 यूनिट फ्री करी। आपके भारतीय जनता पार्टी के 3 बार मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह शेखावत, 2 बार मुख्यमंत्री रहे वसुंधरा राजे, 1 यूनिट आप फ्री करके बताते। जननायक की लोकप्रियता आपको पसंद नहीं आ रही है, जनता का जो जुड़ाव कांग्रेस के साथ में हो रहा है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है मदन दिलावर जी। इनके राहुल गांधी भी चोरी में अभी जमानत पर है। मदन दिलावर जी, मदन दिलावर जी, आर.आर. तिवारी जी अब रुकिए सर, आर.आर. तिवारी जी, आर.आर. तिवारी जी रुकिए सर, आर.आर. तिवारी जी रुकिए सर, आर.आर. तिवारी जी, आर.आर. तिवारी जी रुकिए सर। मदन दिलावर जी, मदन दिलावर जी, मैं ये कह रहा हूं सर, जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसमें खामियां हैं तो विरोध तो कीजिए अगर आपको लग रहा है, लेकिन जनता को वहां राहत मिले इसमें बाधा तो मत कीजिए। राहत नहीं मिली, वहां लोग आए थे खाद्य सुरक्षा के आवेदन भराने तो मना किया, जबकि प्रचार ये किया था कि प्रशासन गांव के संग ये रजिस्ट्रेशन होगा। ये आपने अच्छी बात बताई सर मदन दिलावर जी, ये आपने अच्छी बात बताई। अब जरा बताइए आपको निःशुल्क पट्टे सर, ये बताइए मदन दिलावर जी, खाद्य सुरक्षा का पोर्टल किसके अधीन आता है सर? खोल रहे हैं मदन दिलावर जी, आप तो मंत्री रहे हैं, वहाँ नरेगा खाद्य सुरक्षा का पोर्टल किसके अधीन आता है? और ग्राम सेवक वापस मैं आपके पास आऊंगा मिथिलेश जैमिनी जी। अगर इस मुद्दे पर वहां व्यवस्थाओं को बिगाड़ा गया कि भाई खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जोड़े जा रहे, तो मेरा गंभीर सवाल है, खाद्य सुरक्षा पोर्टल तो सेंटर के अधीन चलता है और 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर मैं गलत नहीं तो 59% ग्रामीण इलाकों में और 41% शहरी इलाकों में आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वो पूरे हो चुके हैं। 2021 का सेंसस आया नहीं, एक्चुअल आंकड़ा है नहीं, तो इसमें राज्य सरकार क्या करेगी? देखिए विजेंद्र जी, जिस तरीके की सियासत हो रही है, अब महंगाई राहत कैंप को लेकर जो सियासत का दौर गरमाया हुआ है वो सियासत का दौर है, लेकिन कुछ जो राहत मिल रही है वो सच्चाई है। जैसे आज ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब रघुनंदनपुर पचकुड़िया पहुंचे तो उनको बताया गया कि कई ऐसे बिजली के बिल हैं जो 25 साल से उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, उनके नाम से चल रही, तो तुरंत उन्होंने एक्शन लिया कि अब अगर बेटा वो जनाधार कार्ड पेश कर देता है तो उसको राहत मिल जाएगी। तो इससे कई लाभ हो रहे हैं, लेकिन कई सवाल भी हैं। जहां लाभ हो रहे हैं और लोगों ने को बुजुर्ग 86 साल की महिला से उन्होंने अशोक गहलोत जी ने कहा कि आपकी पेंशन 1500 रुपये हो जाएगी, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन जो एक ह्यूमिलेशन हो रहा है कि आप गर्मी में आ रहे हैं, जैसे बाड़मेर में इंटरनेट नहीं चल रहा, 2-2, 3-3 घंटे लोग परेशान हैं, अब वो तमाम चीजें हैं। लेकिन कांग्रेस को एक मूवमेंट मिला है कि 2-2.5 हजार लोग एक जगह घूम रहे हैं, एक माहौल बन रहा, लेकिन जो खामियां है वो ये है। जनता ये सवाल मैं बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं, जब वोटिंग करने के लिए जाते हैं, जब भी इतनी बड़ी लाइन में होते हैं, देखिए वोटिंग करने जाते हैं तब एक अलग चीज होती है, अभी आप राहत लेने जा रहे हैं और वो सवाल कह रहे हैं कि जब आपने 50 यूनिट बिजली की तब ऐसा नहीं हुआ, अपने आप हो गया। जब आपने पेंशन 500 से 750 रुपए की तब अपने आप हो गया। साथ ही जब आपने बिजली की यूनिट किसानों की 1000 फ्री की तब अपने आप हो गया। तो ये तमाम चीजें अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को ये बताने के लिए कि केवल अशोक गहलोत कर सकता है। और जिस तरीके से बामनवास से एक रिपोर्ट आ रही है कि जो विधायक इंदिरा मीणा है, एक 70 साल के बुजुर्ग को जिस अंदाज में वो सर्टिफिकेट दे रही है कि एक भीख की तरह, वो एक गलत मैसेज जा रहा है। जिस तरीके से जमवा रामगढ़ में हुआ, जिस तरीके से नागौर में हुआ, ये तमाम चीजें नेगेटिविटी है। लेकिन पॉजिटिविटी ये है कि लोगों को ये लगने लगा है कि कुछ होगा और ये इलेक्शन एक वेपन तैयार किया अशोक गहलोत ने महंगाई राहत के साथ देश के अंदर कई चीजों को योजनाओं के साथ बदलते हुए देखा है जी। तो इस परिवर्तन को हम उस तरीके से क्यों नहीं देख रहे? देखिए कि सरकार के पास हर एक योजना का अपना एक आधिकारिक आंकड़ा होगा। देखिए उसको किस योजना में कहां कैसे ट्रांसफर करना है। देखिए आधिकारिक आंकड़ा पहले से मौजूद है। जिस आदमी को सबका मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी योजना में सबका रजिस्ट्रेशन है, आप 10 लाख से 25 लाख कर सकते थे, 5 लाख से 10 लाख कर सकते थे, सबके आंकड़े सबके पास है। ये डिजिटल युग है। मोदी जी को इसीलिए ही लोग याद कर रहे हैं कि वो सीधा डाल रहे हैं और यही एक मोदी जी का जो फेमसनेस होने का बड़ा कारण है कि आदमी नोटबंदी भी हमने देखी है सर। देखिए है
नोटबंदी भी हमने देखी देखिए, है। नोटबंदी हमने देखी तब भी है। कतारें देखी देखिए, हमने। तब भी कतारें देखी थी और नोटबंदी के बाद यूपी में जीत गए थे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चाहते हैं कि महंगाई राहत के बाद मैं 156 का जो मेरा सपना है, जो 156 वापस लाने का, वो 156 लाने के लिए काम कर रहे हैं। देवेंद्र, आपको लगता है कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के मॉडल को आगे बढ़ा रही है और ये आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होने वाला है, या यहां कुछ ऐसा बम फोड़ने वाले हो जो ना पंजाब में फोड़ा ना दिल्ली के अंदर फोड़ा? देखिए विजेंद्र जी, महंगाई राजस्थान में सिर्फ ना कल बढ़ी ना पिछले 1 महीने में बढ़ी। राजस्थान में महंगाई लगातार 4.5 साल से थी और जनता 4.5 साल से परेशान थी। राजस्थान में 4.5 साल से सबसे महंगी बिजली पूरे देश में मिल रही है, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा है। लेकिन 4.5 साल बाद सरकार जागी है, क्योंकि अब इनके तमाम सर्वे में आ रहा है कि कांग्रेस का सफाया राजस्थान से हो रहा है और आम आदमी पार्टी का प्रभाव अब राजस्थान में बढ़ रहा है। अच्छा देखिए, ये बताइए, आप राजस्थान में कितने वक्त से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े? मैं जब पार्टी का गठन हुआ उस समय से पार्टी के साथ हूं, लगातार हम लोग पार्टी राजस्थान में पार्टी कब से एक्टिव है? आज राजस्थान में भी पार्टी उसी दौर से एक्टिव है। आज भी राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान को कब मिला है? राजस्थान में पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रहे। सुनील आगीवाल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद रामपाल जाट जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद अभी नवीन पालीवाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। आज हमारे 1000 से ज्यादा पदाधिकारियों ने शपथ ली है। आप सरकार की योजनाओं की बात कर रहे हो और मैं पार्टी की बात कर रहा हूं जिसको आप पिछले 2.5-3 साल के अंदर गठन नहीं कर पाए, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाए, जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए, और आप ये चाह रहे हैं कि 4.5 साल के बाद अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको हम इस नजर से देखें कि 4.5 साल क्यों नहीं हुआ? देखिए विजेंद्र जी, बात ये नहीं है कि 4.5 साल, हम कह रहे हैं कि राहत कैंप सरकार को पहली बार से लगाने चाहिए थे। दिल्ली में हमारी सरकार बनी, हमने 7 दिन के अंदर बिजली फ्री पानी फ्री करके दिखाया। इस सरकार को 4.5 साल क्यों लग गए? क्योंकि अब जब चुनाव नजदीक आ गए हैं, जब इनको डर लग रहा है हर का, तो ये लोग कर रहे हैं। आप देखिए दिल्ली में भी हम ये तमाम सुविधाएं दे रहे हैं। हमने वहां एक नंबर जारी किया 1076, उसके जरिए कोई भी 50 रुपए देकर के अपने घर बैठे फ्री सुविधाएं ले सकता है, तमाम सरकारी, चाहे आपको अपना आधार कार्ड में अपडेट करवाना हो, चाहे आपको अपना लाइसेंस बनवाना हो। ये चीजें राजस्थान में भी हो सकती थी। गहलोत सरकार हमको कॉपी तो कर रही है, नकली केजरीवाल बनने की कोशिश लगातार कांग्रेस कर रही है, लेकिन वो लोग बार बार फेल हो रहे हैं। इन्होंने हमारी तमाम योजनाओं को कॉपी किया, लेकिन फेल हुई। मैं कह रहा हूं देवेंद्र, सबका तरीका लगे ना। बीजेपी अपने स्टाइल से काम करती है, देखिए आम आदमी पार्टी अपने स्टाइल से काम करती है, आज कांग्रेस का अपना एक स्टाइल है काम करने का। देखिए मुझे तरीके पे तो इससे पड़ता है ना कि उससे जनता को फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। राजस्थान की जनता को फायदा मिले उसका हम सब स्वागत करेंगे, लेकिन आज हमको सबको एक बात समझनी होगी कि पिछले दिनों निवेदन कर रहा हूं, इन कैंपों में जाओ, गरीब की सेवा करो, आपका आधार ही नहीं है। मैं आपके 1000 कार्यकर्ता तैयार करके बैठे हो, 4.5 साल में मात्र 1000 कार्यकर्ता। आपके कौन है? पालीवाल जी, उसकी शक्ल कोई जानता नहीं, केवल टेलीविजन पे आकर के भारतीय जनता पार्टी के आप समर्थकों की जैसे वोट काटते हो, ये कटाऊ पार्टी है, वोट कटाऊ पार्टी है। विजेंद्र राजस्थान में इनका न कोई पार्षद है, न कोई सरपंच, इनका कोई आधार ही नहीं है। देवेंद्र यादव यहाँ आकर के बहस करते हैं राजस्थान में राजनीति को खत्म कर रहा है पूरे देश में, और राजस्थान में भी कांग्रेस का सफाया होगा। सवाल कर रहा हूं, राहत कैंप में जो जनता को राहत मिल रही है उसका आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही है, विरोध कर रही है? देखिए जनता को जहां राहत मिलेगी आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करेगी। आपका कार्यकर्ता जा रहा है क्या देवेंद्र यादव? मैं आपसे कह रहा हूं पिछले दिनों महाराष्ट्र में मौत हो गई। आप इतने वरिष्ठ हैं सर, महाराष्ट्र में देवेंद्र, मैं आपको भी रोकना चाहूंगा। मदन दिलावर जी हमारे साथ जुड़ गए। मदन दिलावर जी, सर बताइए, विरोध किस बात का हो रहा है? इस बात का हो रहा है कि भाई सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा, इस बात का हो रहा है कि वृद्धाश्रम वृद्धों को पेंशन 1000 मिल रही है, इस बात का हो रहा है कि भाई जिनको खाद्य सुरक्षा में नहीं जोड़ पा रहे उनको अलग से राशन किट मिल रही है, या मनरेगा में 125 दिन काम मिल रहा है? विरोध किस चीज का है? विरोध इस बात का नहीं है, विरोध इनके तरीके का है, क्योंकि ये बिना रजिस्ट्रेशन के भी सारी सुविधाएं दे सकते थे, जो नहीं दे रहे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र जी मोदी किसानों को 2000 रुपये हर 4 महीने में डालते, वैसे डाले जा सकते थे। जैसे माननीय वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तो बिजली के 10,000 रुपये किसान के सब्सिडी दी जाती थी, उसी प्रकार से दी जा सकती थी। जिस प्रकार से पेंशन पहले दी जा रही थी उसी प्रकार से दी जाती। पर ये नाटक किस बात का? तो सर मैं ये हजारों करोड़ रुपए मैं कह रहा हूं कि फिर पूरे राजस्थान में जनता के क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मदन दिलावर जी, पूरे राजस्थान में निःशुल्क दवा योजना है सर, प्रधानमंत्री जी को कहिए राजस्थान में जैसे लागू हुआ पूरे देश में कर दे। हाँ, यहाँ निःशुल्क जांच योजना है, प्रधानमंत्री जी को कहिए जैसे पूरे देश में आयुष्मान भारत। हर सरकार की एक आइडियोलॉजी अलग होती है सर, पूरे हर एक सरकार की आइडियोलॉजी अलग होती है, पार्टी की अलग होती है, उनका काम करने का तरीका अलग होता है। पूरे देश में लागू है, आयुष्मान भारत नाम से पूरे देश में लागू है। परंतु राजस्थान ने तो ये किया है कि राजस्थान का कोई मरीज बाहर चला जाए तो उसका आयुष्मान भारत के अंदर
इलाज नहीं हो सकता, चिरंजीव बाहर नहीं चलता है। इसलिए राजस्थान के लोगों के साथ ज्यादती की है। जिसके पास चिरंजीव कार्ड नहीं है उनका इलाज यहाँ नहीं होता, पैसे ले जाते हैं। पहले सबका फ्री होता था, किसी में रोक टोक नहीं थी। लेकिन आपके पास आयुष्मान है, चिरंजीव कहीं भी जाकर इलाज करा सकते हैं। समर्थन मैं कह रहा हूं विरोध किस बात का है सर? भाई वो अपने एक अंदाज में काम कर रहे हैं। नो भारत, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अब आप ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या कांग्रेस उस तरीके से काम करे जैसे बीजेपी चाहती है? लोगों ऐसे चाहते हैं सर? ये चार पांच महीने टाल करके ये कहना चाहते चुनाव आ गए, नहीं तो हम तो राहत दे देते आपको। अरे राहत तो 1 अप्रैल से मिल रही है मदन दिलावर जी, आपके घर में भी राहत आएगी, आपके परिवार वालों को भी राहत आएगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी राहत इससे बड़ा झूठा मुख्यमंत्री कोई नहीं है जितना गहलोत जी मुख्यमंत्री झूठे और मानसिक दिवालियापन हो गया मुख्यमंत्री जी का, जिस प्रकार से नाटक कर रहे हैं। ये जनता के साथ झूठा है, ये राहत कैंप नहीं आफत कैंप है, जनता के लिए आफत कैंप है। मदन दिलावर जी, मैं ये कह रहा हूं सर, मैं बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं सर। मैं कह रहा हूं अगर गरीब को रुकिए ना आर तिवारी जी, हिंदू और मुसलमान गाय आर तिवारी जी सर इतने वरिष्ठ रुक जाइए। आर तिवारी जी ठीक है, मदन दिलावर जी मैं कह रहा हूं भाई अगर उज्ज्वला गैस कनेक्शन वालों को, बीपीएल वालों को अगर 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? कहां मिल रहा है, किसको मिला है? 5 नाम बता दीजिए मेरे को। 500 रुपए सिलेंडर मिला है राजस्थान में। 5 नाम बता दीजिए राजस्थान में। 1 अप्रैल से इन्होंने सिलेंडर देने के लिए कहा था। 5 नाम बता दीजिए, 5 नाम। राजस्थान झूठ बोल रहे हैं, इससे बड़े झूठा कोई नहीं है। 5 नाम बता दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो 7,000 रुपए कनेक्शन गरीबों को फ्री दिया लग रहा है। क्या वाकई में इस वक्त ये हो रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि भाई हर घर तक, राजस्थान के हर घर तक उनके चेहरे के साथ वो कार्ड पहुंच जाए जिसमें उनको राहत दी जा रही है और उन कार्ड के जरिए वोट मिल जाए? और दूसरे तो बीजेपी को यह लग रहा है कि जिस एजेंडे के साथ वो जनता के बीच में जाना चाहती है उसके बीच में अगर कोई बाधा है तो बाधा ये योजनाएं हैं जो सीधा फायदा दे रही है। देखिए निश्चित रूप से अशोक गहलोत की जो स्कीम्स है वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और बीजेपी को भी पता है कि इन स्कीमों का विरोध नहीं किया जा सकता क्योंकि स्कीमों में दम है। लेकिन एक चीज कही जा सकती है जो कह रहे हैं कि भाई जून तक रजिस्ट्रेशन होंगे तो आपको 6 महीने बचे हैं तो 4 महीने केवल स्कीम मिलेगी और 4 महीने के बाद अगली सरकार आएगी या नहीं आएगी। अगर आती है सरकार तो उसका रेवेन्यू लॉस कौन भरेगा? तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो रेवेन्यू वाला फैक्टर है उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है। इसलिए अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अगर आपको इन स्कीमों का लाभ चाहिए तो मुझे वापस वोट दीजिए। जिस तरीके से मोदी जी ने बीजेपी से ऊपर अपना फेस बना लिया है, राजस्थान में भी अशोक गहलोत ने कांग्रेस से ऊपर अशोक गहलोत का फेस बना लिया। पार्टी का नेतृत्व तो इनको रेवड़ियां कहता है, राहत को रेवड़ियां कहता है जो जनता को सीधी कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार दे रही है। ये रेवड़ियां बंद कर देंगे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो। आर तिवारी जी 3 सवालों के जवाब दीजिए। आर तिवारी जी पहला सवाल, प्रदेश के अंदर सभी के 100 यूनिट बिजली फ्री है, हाँ या ना? सिर्फ बिल्कुल 100 यूनिट फ्री है और वो 1 अप्रैल से हाँ या ना? सही 100 यूनिट फ्री, फ्री है ना? फ्री। तो उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन कराए ना कराए क्या फर्क पड़ रहा है? सवाल ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन कराना इसलिए कि ताकि सरकार के पास में अधिकृत आंकड़े तो आने चाहिए। जिनका बिल बन रहा है अधिकृत है। मैं कह रहा हूं ऑनलाइन दर्शनों के लिए सारे ऑनलाइन है। मदन दिलावर जो कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहा है, दर्शनों के लिए देश के प्रमुख मंदिरों में ऑनलाइन क्यों नहीं करना चाहता, लेकिन आज अगर कैब में गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी सीधा सरकार से जुड़ करके अधिकारियों से। तिवारी जी सवाल यहाँ अलग है सर, मैं कह रहा हूँ जितने बिल है फ्यूल चार्ज राजस्थान में है 1148 रुपए एक बिल में, तो आप 100 यूनिट फ्री कर रहे हो, इतने का 1148 रुपए का फ्यूल चार्ज और सारा चार्ज है, तो वो भी प्रॉब्लम है। कम से कम 2014 की जैसे तो नहीं, अब की बार मोदी सरकार नहीं सहेंगे महंगाई की मार। 70 का पेट्रोल, 110 रुपए का, 65 का डीजल, 100 रुपए का, ऐसा तो नहीं ना 400 का सिलेंडर, 1150 का। चुनावी साल में टाइमिंग के हिसाब से इन योजनाओं को अब प्रमोट क्यों किया जा रहा है? लेकिन मैं एक कॉमन मैन की नजर से सोचता हूं कि मेरी जेब में जिस दिन से 2 रुपए कम बचने, 2 रुपए बचना शुरू हो जाएंगे ना, मैं उस दिन से खुश हूं। सच्चाई तो यह भी है ना कि आज से पहले भी तो नहीं मिल रहा था, आज मिल रहा है तो क्यों ना ले?
देखिए विजेंद्र जी, हम लोग इसके खिलाफ नहीं। अगर तमाम जो सामाजिक सहायताएं जो अगर किसी ने दी तो सबसे पहले दिल्ली सरकार ने दी, हमारे देने के बाद ही कांग्रेस और भाजपा ने हमको कॉपी करना शुरू किया। लेकिन आज मुद्दा ये, पिछले दिनों हमने देखा कि महाराष्ट्र में भाजपा की एक रैली के बाद में 10 लोगों की मौत हो गई हीट वेव के कारण से। आज राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे ज्यादा हीट वेव चलती है। ऐसे में पूरे राजस्थान को धूप में खड़ा करने से कौन सा गहलोत जी का प्रचार के अलावा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप ये तमाम सुविधाएं, ऑनलाइन भी दे सकते थे, एक सरकार कह रही है हम बढ़ा देंगे, दूसरी ओर ये लोग बिजली बिल 33 पैसे का सेस बढ़ा देते हैं, दूसरी ओर हमने 33 पैसे का जो है चार्ज बढ़ा देती है गहलोत सरकार। रजिस्ट्रेशन हुआ एक 2 वोट दिन तो में सरकार बोलती देवेंद्र है बढ़ा यादव देंगे, जनता के दूसरी ओर बीच में जनता तो का बिल जो है बयानों वो के लिए 150 रुपए ऐसे निकम्मी सरकार है ये। राहत दे रही है कांग्रेस सरकार। आपको अगर सच में राहत देनी थी तो मदन आप दिलावर जी, बिजली सस्ती करके मदन दिलावर जी, आपने तो मैं फिर बिजली कह रहा हूं बढ़ा सर, दी आप है। तो विधायक हैं, क्या वाकई में जो आपने किया वो हाँ जी, सही हाँ जी। किया? आप तो विधायक हैं सर, और अगर आपने सही किया, मेरी बात सुनिए सर, अगर आपने सही किया ये तो फिर बड़े बड़े नेताओं को करना चाहिए आपके। अब मेरी बात सुनो, पूरी बात जी। मैंने वहां जाके पूछा कि भाई तुम्हारा कंप्यूटर चल रहा है? कहा साहब नेट नहीं आ रहा है। नेट नहीं आ रहा है तो मैंने कहा इनको लेके क्यों बैठे हो, जाओ यहां से। जब नेट नहीं आ रहा है, कंप्यूटर नहीं चल रहा है, तो रजिस्टर भीड़ पड़ी हुई है, रजिस्ट्रेशन किस बात का कर रहे हो, कहां कर रहे हो जी? तो मैं क्या कहूं उनको कि यहां बैठे रहो ऐसे, इंटरनेट नहीं आ रहा तब भी लोगों को परेशान करते रहो धूप में। आपने तो लाभार्थियों को भगा दिया यार, वहां जनता से, को धूप में सरकार खड़ा के रखने के लिए मैं कामकाज कहूं में तो। बाधा की। और विजेंद्र मैं कह रहा हूं, जनता के अरे, इस शुभ काम में जो भी बाधा पैदा करेगा, कितना ही बड़ा नेता हो, वो तो खाद्य उसको सुरक्षा का कानून गेहूं का मांगने आए सामना थे। करना पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा का गेहूं, ठीक है। खाद्य सुरक्षा का गेहूं ठीक है सर, मांगने आए मुझे थे। प्रोग्राम क्लोज कर दें। निकलेश जमरी जी, एक लाइन में बताइए सर, ये शुरुआत है नहीं मिलेगा तो उनके साथ हूं मैं, जिनको खाद्य सुरक्षा का गेहूं नहीं मिल लेकिन रहा एक है, और उनके इंपॉर्टेंट साथ चीज है कि क्या हूं। 5 गरीबों को महीने निःशुल्क में पट्टे 2 लाख नहीं मिल रहे, नियुक्तियां हो उनके जाएगी? साथ हूं। क्या 4558 रुपए की जो राहत है हर राजस्थानी को मिल जाएगी? ये तमाम सवाल अब जी। तैर रहे हैं। अब जो एक प्राइवेट कंपनी है जो इसको पूरे को मैनेज कर रही है, चीफ सेक्रेटरी को हटा के कह रही है कि इस वृद्धा से आप बात करिए, इसको फोटो ऐसे खिंचवाइए। जो मुख्यमंत्री 3 बार खुद के दिमाग से मुख्यमंत्री बन गया, उसे पब्लिसिटी स्टंट के लिए एक प्राइवेट कंपनी की सलाह ठीक लेनी है, पड़ रही देवेंद्र फाइनल कमेंट आपका। देखिए राजस्थान पे सबसे पिछले दोनों सरकारों के राज में कर्ज जो बढ़कर के 5.25 लाख करोड़ पहुंच गया है। राजस्थान की आय बढ़ानी चाहिए थी जो कांग्रेस सरकार को नहीं बढ़ी है, और 28,000 करोड़ जो है ब्याज जा रहा है सरकार का। तो ऐसे में कर्ज तले दबे हुए राजस्थान को ये लोग किस तरीके से सुविधाएं दे पाएंगे, देखने वाली बात होगी। 50 यूनिट फ्री बिजली की कांग्रेस सरकार ने बात की, उस फ्री बिजली के 16,000 करोड़ रुपए जो थे बिजली कंपनियों के बकाया हैं, बिजली कंपनियां हाथ खड़े कर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मदन दिलावर जी आपका भी शुक्रिया, मिताली जैमिनी जी और आर तिवारी जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मैंने प्रोग्राम किया सिर्फ एक लाइन के साथ। आपको फायदा हो रहा है, फायदा उठाइए। नमस्कार।